तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपका स्वागत करते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तो हमने एक चावल ले लिए हैं। अब हम चावल को हम बनाते हैं आज चावल आम राइस। जो खट्टा आम होता है उसके चावल बनाएंगे। तो आम राइस से ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो हमें इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है और इसको धो लेंगे। तो अब चलते हैं गैस की ओर। तो हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई में हम पानी डाल देंगे। पानी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो आप जितने आपके चावल हैं आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे पानी को। तो पानी को हम ढक कर अच्छे से गर्म करते हैं। जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो हम चावल को साइड में कर देते हैं और हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं कि हमें किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने थोड़े से काजू ले लिए, मूंगफली के दाने ले लिए हैं, खोपरा ले लिया है। आपके पास कच्चा हो तो आप कच्चा ले सकते हैं। ये हमारा पका वाला है तो हम इसमें से थोड़े से पीसेस कर लेंगे। ये कच्चा आम है। थोड़ी सी हरी धनिया और थोड़ी 2 मिर्च और 1 प्याज इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छे से साफ़ कर काट लेते हैं। बारीक, एकदम बारीक काटना है। तो हम चावल को धो लेते हैं। पानी भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो पानी हमारा गर्म हो गया। अब इसको हम खोल लेते हैं। जो हमने चावल धोकर रखे थे वो इसमें ऐड कर देते हैं चावल को और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चावल हमने डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देंगे। ये जो तले में चिपक जाते हैं ना उसको हमें अच्छे से छुटा देना है। तो हमने ये निकाल दिए हैं। चावल हमारे उबल रहे हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और इसको अच्छे से चलाते हुए हमें पकाना है चावल को। अच्छे से पक जाने के बाद फिर हम आपको और प्रोसेस दिखाते हैं। अब इसको हम ढककर 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पर छोड़ देते हैं जिससे कि यह अच्छे से पक जाए। तो हमने मिर्ची को लंबा लंबा काट लिया है। अब हम प्याज को काट लेते हैं। एकदम बारीक हमें प्याज को काटना है। इस तरीके से हम पहले इसको मोटा मोटा कट कर लेंगे। अब इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे और बीच में से इसको इस तरीके से काट देंगे और इसको इस तरीके से बारीक कट कर लेते हैं। तो हम प्याज को एकदम बारीक ही कट करना है, मोटा मोटा कट नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं हम किस तरीके से बारीक इसको कट कर रहे हैं। इसी तरीके से बारीक कट करना है। आप चाहें तो इससे और भी बारीक कर सकते हैं। जैसे अपन चॉपर वगैरह होता है ना उसमें डालकर कर सकते हैं। पर क्या हाथ का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और चॉपर से जो आप बारीक प्याज काटोगे ना वो स्वाद नहीं आएगा जो हाथ से आप प्याज काटते हो ना उसका आता है। तो हम इसको भी बारीक कट कर लेंगे पूरी प्याज को। तो आम को हमने अच्छे से धो लिया है। अब आम को भी हम कट कर लेते हैं। तो हम इसका पहले से ऊपर का पार्ट अलग कर देते हैं और आधा आम बीच में से कट कर लेते हैं। तो हमें आधा आम एकदम बारीक कट कर लेना है। तो आधा हम एक साइड में रख देते हैं और आधा हम इसको इस तरीके से इसका बीच का जो पार्ट होता है वो जिसको गुठली कहते हैं उसको हम अलग कर देते हैं। अब इसको हम एकदम बारीक कट कर लेंगे। हमें आम को बिल्कुल नहीं छीलना है। तो हमें इसको बारीक कट करना है एकदम। तो हम पहले इसको बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेते हैं एकदम पतला। फिर हम इसको बीच में से कट कर देंगे। तो इस तरीके से हम कट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने पतला कट कर दिया। अब हम बीच में से इसको भी काट देते हैं। तो हमने इसको बारीक कट कर लिया है। अब हम इसको साइड में रखते हैं। अब अपन जो मसाला पीसेंगे उसकी हम तैयारी कर लेते हैं। तो हमने एक मिक्सी का जार लिया है उसमें हम डाल देते हैं 3 हरी मिर्च और खोपरा। जो हमने खोपरा लिया है उसको डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लेते हैं। तो हम इसमें अपना जो हमने आधा वो बचाया था ना आम, कच्चा आम, वो इसमें हम बारीक कट कर कर डाल देते हैं। आप चाहें तो मोटा भी कट कर सकते हैं पर हम इसको बारीक कर लेंगे जिससे कि यह जल्दी से पिस जाए। तो हम अब इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डाल देते हैं। थोड़ा सा इसमें नमक डाल देते हैं
हमें हल्का सा ही डालना है क्योंकि हमने पहले ही डाल रखा है उसमें अपने चावल में। तो हम इसको अब साइड में करके पीस लेते हैं और अब चलते हैं गैस की ओर। तो हम इनको निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं हमारे चावल अच्छे से पक गए हैं। अब इसको थोड़ी देर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं ठंडा हो जाए। और आप चाहें तो दूसरे बर्तन में भी निकाल सकते हैं जिससे ये जल्दी ठंडे हो जाए। अब गैस को हम ऑफ कर देते हैं। तो हमने गैस को ऑन कर दिया है, इस पर एक कढ़ाई रख दी है। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। हमें ज़्यादा तेल नहीं डालना है, सिर्फ हमारे मसाले भूनने चाहिए, इतना सा हमें इसमें तेल डाल दिया है। अब इसको अच्छे से गरम कर लेंगे कि ये हमारा सरसों का तेल है, ये घर वाला है सरसों का तेल। इससे सब्जी या फिर जो भी आप बनाएं तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो हमने 1 चम्मच करीब सरसों का तेल डाल दिया है, इसको अच्छे से गरम कर लेंगे। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें हम डाल देते हैं अपने मूंगफली के दाने और इसको मीडियम आंच पर अच्छे से भून लेंगे। अब इसको हम चलाते हुए अच्छे से सेक लेते हैं जब तक ये अच्छे से चटक ना जाए। आप देख सकते हैं हमारे हल्के हल्के चटक भी गए हैं। तो इसको अच्छे से चलाते हुए हमें सेक लेना है। मूंगफली के दाने हमारे सिक गए हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं अपने काजू। इसको भी हल्का सा सेक लेते हैं काजू को। काजू को सेकने के बाद इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो हम दोनों चीज़ों को अच्छे से भूनने के बाद हमें इसको निकाल लेना है। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो हमने निकाल लिया है। अब हम गैस पर तेल हमारा बचा है तेल, उसमें हम डाल देते हैं 1 चुटकी के करीब जीरा, 1 पिंच के करीब हींग। ये हींग हमारी बहुत अच्छी वाली है तो हम इसको सिर्फ 1 चुटकी के करीब ही डाल रहे हैं। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं हींग। ये हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी वाली हींग है, ये बहुत झड़प देती है, मतलब खाने में अच्छा। ज़्यादा हो जाएगी तो कड़वापन आएगा, तो इसलिए हम इसको कम ही डाल रहे हैं। और हमने मिर्ची भी डाल दी है। मिर्ची को अच्छे से तल लेंगे, हल्का सा कलर आने देंगे। अब देख सकते हैं मिर्ची हमारी चटक गई है। अब इसमें हम डाल देते हैं अपना प्याज और इसको भी अच्छे से चलाते हुए पका लेते हैं हल्का सा। तो हमें प्याज को अच्छे से मतलब जलाना नहीं है, सिर्फ भूनना है। नहीं आप चाहे तो जल जाए, आप सोचे कि इसको थोड़ा और भूनने, तो जलने के बाद इसमें जो चावल होते हैं ना, जो राइस, आम राइस, वो अच्छा स्वाद नहीं होता है। तो हम इसको हल्का सा ही भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी प्याज अच्छे से भुन गई है। अब इसमें हम जो हमने आम बारीक कट करके रखा था वो इसमें ऐड कर देते हैं। इसको भी अच्छे से पका लेते हैं, हल्के से मतलब तेल में भूंज लेते हैं। इसको भूनने के बाद अब हमने जो चटनी को पीसा था तो वो इसमें ऐड कर देते हैं। और इसको मसाला को हम डाल देते हैं अच्छे से। अब इसको हम चलाते हुए अच्छे से पका लेते हैं, जिसका अच्छे से पक जाए और इसका टेस्ट बहुत ही टेस्टी बनता है। यह आम राइस, ये मसाला ज़रूर पीस कर डालना। जो अपन मसाला पीसते हैं उससे भी टेस्ट अच्छा बनता है। तो इसको अच्छे से चलाते हुए पका लेते हैं मसाले को। तो हमने अच्छे से मसाले को पका लिया है। अब हम इसमें अपने जो चावल हमने उबाले थे ना, वो इसमें ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमने सारे चावल डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमने चावल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब गैस को हम ऑफ कर देते हैं। अब चलते हैं सर्व करते हैं। तो चावल को हमने प्लेट में निकाल लिया। अब इसके ऊपर हम थोड़े से काजू और ये अपनी मूंगफली के दाने अच्छे से मतलब फैला देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया। ये हमारे आम राइस बनकर रेडी हो गए हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। और ये आम राइस खाकर तो आप कुछ भी खाना भूल जाएंगे, जो बाज़ार से आप लाते ना वो खाना भूल जाते हैं। ये इतने टेस्टी बनते हैं आम राइस। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।